Hey peeps, this is Sonia and welcome back to my channel. So finally here I am today to sum up my reviews for मेरे पास तुम हो. मैंने बीच में डिसाइड किया था to drop this review, पर मुझे लगा कि एक्चुअली अर्तुगरुल गाजी के कारण ऑलमोस्ट सब भूल चुके हैं मेरे पास तुम हो. एंड नाउ दानिश, रोता हुआ दानिश किसी को याद नहीं होगा, आई एम श्योर. और जो मैंने लास्ट 2 एपिसोड्स, जो 2 रिव्यूज़ मैंने पोस्ट किए थे लास्ट 4 एपिसोड्स के, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया. नॉट इवन 3000 व्यूज़ वर देयर. सो आई जस्ट थॉट कि मुझे लगा शायद व्यूअर्स का इंटरेस्ट कम हो गया है. आई थॉट टू ड्रॉप दैट रिव्यू, बट आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए वीडियोज़ के नीचे एंड यू आस्क्ड फॉर द रिव्यू. तो मुझे लगा कि ओके, देयर आर पीपल who are waiting for my review, so I thought to show up finally. So आज हम बात करेंगे मेरे पास तुम हो के जो लास्ट एपिसोड्स थे, स्पेशल एपिसोड था, और जो लास्ट 23rd एपिसोड ओवरऑल हम बात करेंगे. सो वन मोर रीज़न वाज, मुझे ये भी लगा था कि शायद मेरे थॉट्स के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो अग्री ना करें, उनको ठीक ना लगे, तो मैं इसलिए भी सोची थी ड्रॉप करने के लिए. तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि हो सकता है मेरे थॉट्स आपको ठीक ना लगे, हो सकता है कि मैं आपकी तरह से ना सोच रही हूँ, मैंने इस तरह से एंडिंग को ना लिया, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा आप मुद्दा मत बनाइएगा. ये ड्रामा ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो मेरे डिफरेंट ओपिनियन से मुझे नहीं लगता कि किसी को हार्ट ब्रेक होना चाहिए या कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्रामा नाउ. सो ओवरऑल ड्रामा जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल एपिसोड्स थे, बट लास्ट में जाके मुझे ड्रामा थोड़ा सा स्लो होता हुआ लगा. बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव सीन्स आ रहे थे ड्रामे में. और यहाँ पे मैं रूमी की बात से शुरू करना चाहती हूँ. मुझे रूमी के लिए बहुत बुरा लगा. आई थिंक सारे कैरेक्टर्स में से रूमी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, और लास्ट में आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच उसको फादर की डेथ भी फेस करनी पड़ी. सो आई फेल्ट फॉर हिम. और लास्ट एपिसोड देखते हुए एज यू ऑल प्रिडिक्टेड मैं बहुत रोई थी. हो सकता है मैं स्क्रीन पे अभी आप मेरी क्लिप भी देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था जब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था. बट उन सारे इमोशंस के बावजूद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लास्ट सीन जो था, जो दानिश की डेथ का सीन था, वो मेरे लिए डिडंट वर्क फॉर मी एट ऑल, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा. आईसीयू में कौन इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन अलाउ करेगा जबकि आप मतलब बिल्कुल ही मरने के किनारे हो, है ना, एनी टाइम यू कैन डाई. और उस टाइम पे आप अपना मास्क उतार के, ऑक्सीजन मास्क उतार के, एक 8 साल के या 6 साल के, रादर 6 साल का रूमी दिखाया, 6 साल के बच्चे से इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डायलॉग्स थे, जबकि दानिश के बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल डायलॉग थे, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव डायलॉग्स थे. उसके बावजूद वो थोड़ा सा फ़नी सीन लग रहा था मुझे. सो वो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, और मतलब मुझे थोड़ा फ़नी लगा कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी. बट देन ऑन द अदर हैंड मुझे ये लगा कि शायद, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ड्रामा बहुत ईजीली महविश के घर पे ख़त्म हो सकता था. जब दानिश को हार्ट अटैक आता है, अगर उसको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करनी थी रूमी से, तो वो वहाँ भी हो सकती थी, बिकॉज ऑलरेडी उसने महविश को कहा था कि 2 घंटे बाद रूमी वहाँ पे आ जाएगा. तो क्योंकि ऐसा उसने कुछ हानिया से बात नहीं की, सिर्फ एक ही हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी सिर्फ एक ही कैरेक्टर से बात हुई है, और वो रूमी से. तो रूमी तो वैसे भी महविश के घर आने ही वाला था, तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे ड्रामा एंड हो सकता था. जो दानिश की कॉन्वर्सेशन थी रूमी के साथ, वो महविश के घर पे हो सकती थी, राइट. और देन एंड देयर, क्योंकि उसको मरना ही था दानिश को, तो देन एंड देयर वो ड्रामा वहाँ पे ख़त्म हो सकता था. हॉस्पिटल का सीन मुझे नहीं लगता कि नेसेसरी था, बट आई थिंक राइटर ने डिसाइड कर लिया था कि महविश से ये हक भी छीनना है. लास्ट के जो डायलॉग्स हैं, लास्ट की जो कॉन्वर्सेशन है, लास्ट मिनट जो फेस टू फेस है दानिश से, वो हक भी राइटर जो है वो महविश को नहीं देना चाहते थे. इसीलिए हॉस्पिटल का सीन और आईसीयू बनाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अंदर सिर्फ रूमी को बुलाया गया. सो मुझे वहाँ पे लगता है कि वो मतलब ही डिसाइडेड, और वो और जगह नहीं हो सकता था, वो हॉस्पिटल में ही हो सकता था कि महविश आखिरी बार शक्ल भी ना देख सके और आखिरी बार उससे कॉन्वर्सेशन भी ना कर सके. तो वो मुझे थोड़ा सा फनी लगा. बट देन मुझे रीज़न भी वही नज़र आया कि उसी रीज़न की वजह से ही ये हो सकता है. अदरवाइज आई डोंट नो, बिकॉज पहले मुझे लगा था शायद हॉस्पिटल जाना इसलिए लग रहा होगा कि ओके बाकी कैरेक्टर से भी बात करनी है. अच्छा,
डेथ के सीन को इतना लंबा खींचा गया है दानिश के कि मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर ने उसको सारा टाइम दिया था कि तुम अपनी गुड बायज आराम से कह लो, है ना, सबसे बात कर लो। सो बहुत वीक, मतलब जिस तरह से मैं ड्रामा पूरा देख रही थी, शुरू के 18-19 एपिसोड थे, हालांकि मुझे पता था बिकॉज मैंने बहुत जब रिव्यू किए और डायलॉग्स देखे हैं तो बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ऑलरेडी बता दिया गया था कि दानिश की डेथ हो जाएगी लास्ट में, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि किस तरह से उसको कवर किया गया होगा, बट आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द लास्ट एपिसोड। द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर वॉज दानिश, राइट, और बहुत ज़्यादा प्यार उस कैरेक्टर को मिला, और उसकी डेथ भी अच्छे से मुझे लगा कि कवर नहीं की गई। दानिश डेथ वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंडिंग जो मुझे लगता है हो सकती थी। मैंने बहुत सोचा, मुझे एक नज़रिया ये भी लग रहा था कि दानिश क्यों महविश को भूल के अपनी एक नई ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकता था, क्यों वो उसको हानिया से, या तो हानिया या फिर महविश ही चाहिए, क्या वो अकेले अपने बेटे के साथ भी तो एक लाइफ जी सकता था, बिकॉज हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे बच्चों की तरफ भी होती है। ठीक है, यू लव योर वाइफ सो मच, राइट, लेकिन देर आर हेल्प्स अवेलेबल। अगर आप उसको नहीं भूल पा रहे हो, आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो। मीन्स देर आर सो मैनी थिंग्स अवेलेबल टू फॉरगेट समवन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार भूलना बहुत आसान होता है, भूलना बहुत 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 मुश्किल होता है, पर देन व्हेन देर आर किड्स इन्वॉल्व ना, तो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम लोगों को उस चीज़ से बाहर आना पड़ता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दानिश को थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना चाहिए था, किया जा सकता था, बट देन इट इज़ नॉट अ रियलिटी। मुझे लगता है कि अगर रियल में ये स्टोरी होती तो ऑब्वियसली दानिश वुड हैव टर्न्ड इन अ डिफरेंट वे, राइट, बिकॉज देर वर रूमी इन्वॉल्व। उस बेचारे के क्या कसूर था कि उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। देयर हैज़ टू बी अ वे आउट, थर्ड वे भी हो सकता था, बट देन अगर मैं सीरियल की बात करूँ तो देन इट वॉज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंडिंग, बिकॉज एज पर दानिश करेक्टर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लिव विदाउट महविश। वो एक गुलाम अली साहब की गज़ल है, मुझे उसका लिरिक्स याद आ रहे हैं कि ना जाए बा बनी है ना बिन जाए चैन है, क्या कीजिए हमें तो है मुश्किल सभी तरह। तो मुझे ऐसे लगता है कि ना तो वो महविश के साथ रह सकता था इस सिचुएशन में, बिकॉज वो उसको माफ, मतलब उस वे से उस मतलब नहीं एक्सेप्ट कर सकता था, और ना ही वो महविश के बिना रह सकता था। तो आई थिंक इट वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंडिंग कि उसको उसकी डेथ जो थी वो ही बनती थी। बट थोड़ा सा मुझे मतलब ठीक है, एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं लगी एंड पे, बट येस डायलॉग्स वर अमेजिंग। मुझे दानिश की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, ही वॉज मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, आई ऑलरेडी सेड। लास्ट एपिसोड में जो माहम और शहवार के जो डायलॉग्स थे, उससे ये समझ आया कि जो शहवार था वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब ही इज़ रिमोर्सफुल या पश्चाताप, या उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि उसने गलती करी है, बट उसको सेम टाइम ये भी लगता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो माहम के साथ नहीं बिताना चाहता, तो ही डिसाइडेड टू लीव। पर जाते जाते उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें वो क्लियर कर देता है माहम को कि गलती जो थी वो सारी उसकी महविश की गलती थी और उसकी कोई गलती नहीं थी। सो ही ऑल्सो यू नो इन अ राइटर्स वे उन्होंने कुछ ऐसे डायलॉग बोले जिसके बारे में वुमेन लाइक महविश पे कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई कि वो इस तरह की औरत थी और इट वाज नॉट ऑल माय फॉल्ट। ठीक है, तो देन ही डिसाइडेड टू लीव, उसने वो जाना चाहता था और वो चला गया। और लेकिन वहाँ पे माहम की जो कॉन्वर्सेशन थी उससे समझ आ रहा था कि माहम ना तो उसको माफ़ करना चाहती थी और ना ही वो चाहती थी कि वो वहाँ से चला जाए। बट ओवरऑल उसका जो लास्ट डायलॉग्स थे दैट वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। जो कह रही थी कि तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ, बट आई विल नॉट यू नो मैं तुम्हें ये कर दूंगी पर ये नहीं करूंगी, यानी इस तरह से जो डायलॉग्स थे, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मुझे ये देखे हुए तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द लास्ट डायलॉग्स, बिकॉज ओवरऑल जो माहम का था, जो यू नो सवेरा का जो ओवरऑल प्रेजेंस थी थ्रू आउट वो बहुत अच्छी रही थी, बट जो लास्ट एक दो डायलॉग्स थे ना उसने बहुत डिसअपॉइंट किया। इफ़ आई सम अप एवरीथिंग, तो मुझे ऐसे लगता है कि दानिश की जो एक्टिंग थी दैट वाज मार्वलेस, बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग थी, और मैं जल्दी ही उनको किसी और कैरेक्टर में भी देखना चाहूँगी। आई एम अ फैन ऑफ हिम नाउ। महविश के कैरेक्टर के पास बहुत ज़्यादा जो था वो यू नो टू ऑफर देयर वाज नथिंग। तो आयजा खान अदरवाइज शुरू से लेके एंड तक बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, बहुत अच्छी ड्रेसेस थी, बहुत अच्छा कुछ था, बट एक्टिंग को लेके अगर मैं बात करूँ तो जब वो दानिश को छोड़ने का डिसाइड करती हैं और लास्ट के जो 2 एपिसोड्स हैं उसमें उनकी एक्टिंग वाज वंडरफुल, अदरवाइज देयर वाज नॉट लॉट टू ऑफर इन आयजा खान्स कैरेक्टर।
और उसके बाद में अगर बात करूं माहम और शहवार के करेक्टर को लेके, सो दे वर ब्रिलियंट थ्रू आउट। शहवार का जो करेक्टर जो अदनान सदीकी ने निभाया है शुरू से लेके एंड तक, अगर मुझे लगता है कि कोई और अगर निभाता तो इट विल एंड अप लाइक एन नेगेटिव कैरेक्टर, बट एज सदीकी वॉज इन दिस कैरेक्टर तो कहीं से भी मुझे उस कैरेक्टर से नफरत नहीं हुई। आई वॉज लाइकिंग दैट कैरेक्टर वेरी मच। और माहम का कैरेक्टर वॉज गुड बिसाइड लास्ट 2-3 जो उनके डायलॉग्स में डिसअपॉइंटमेंट हुई, अदरवाइज उनकी स्क्रीन प्ले एक्टिंग वॉज वंडरफुल। हीरा मनी का जो कैरेक्टर था ओवरऑल दैट वाज लाइक होलियर देन दो कैरेक्टर, और शी वाज ऑलवेज जजमेंटल अबाउट महविश एंड फीमेल्स लाइक महविश, सो मुझे वो बहुत ज़्यादा अपील नहीं करी एंड आई वाज नॉट betting for Hania and Danish overall. अदनान सदीकी जो था ही वॉज थ्रू आउट अमेजिंग, और उन्होंने अपने करेक्टर को बिल्कुल पकड़ के रखा और बहुत अच्छे से निभाया। सवेरा नदीम का जो अपीयरेंस थी दैट वाज ब्रीफ बट इम्पैक्टफुल, और बहुत खूबसूरती से निभाया उन्होंने अपना कैरेक्टर। रूमी का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है शीज उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा। द किड इज़ अमेजिंग, उनके डायलॉग्स अमेजिंग थे, बहुत ही विटी थे, बहुत अच्छे से उन्होंने कैरेक्टर बहुत स्ट्रांगली निभाया है। कुछ एपिसोड्स में उसके जो डायलॉग्स थे बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत अच्छे भी थे, बट कहीं कहीं वो एज अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लगे, एज आई डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस रिव्यूज ऑल्सो। एंड फादर सन डिओ जो दिखाया है, जो उनकी कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल। सो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। अगर मैं सीरियल की बात करूं तो एपिसोड्स बहुत ही मज़ेदार थे। सो खलीलुर रहमान के बारे में जैसा कि हमने सुना है उसी तरह से ये ड्रामा भी उन्होंने लिखा हुआ था। लव एंड अनफेथफुलनेस को बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने स्क्रीन पे डिस्क्राइब किया है, और उनके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे थे। कुछ कॉन्वर्सेशन जो थी वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड ब्लोइंग थे, कुछ डायलॉग्स उनके रेजर शार्प थे, और कुछ डायलॉग्स मुझे लगता है कि कट डाउन हो सकते थे। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कैमरा वर्क बहुत अच्छा था, और इवन दो दीवान साहब का कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो भी बहुत खूबसूरती से, मतलब मैं दीवान साहब का कैरेक्टर इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि दैट वाज अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर जिसपे शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता, बट मेरे पास तुम हो का जो कैमरामैन था जिस तरह से उसको कवर किया है तो वो थोड़ा शुरू से ही थोड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर लग रहे थे। और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ हानिया's फादर राइट नाउ, आई एम सॉरी फॉर दैट। कौन से साहब थे? दैट वॉज अमेजिंग। मैं उनकी एक्टिंग ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। दैट वॉज द फेवरेट करेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी एक्टिंग। जो लास्ट उनके हार्ट अटैक से पहले की एक्टिंग थी जब वो रोते हैं, दैट वॉज सो रियल, आई क्राइड अ लॉट ऑन दैट सीन, सो आई रियली वॉन्टेड टू मेंशन हिज एक्टिंग ऑल्सो। सो ओवरऑल जो सीरियल है वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इमोशंस को यूज़ किया गया था इसमें व्यूवर्स के, और मतलब राइटर और डायरेक्टर हैड मेक श्योर कि जो व्यूवर्स हैं उनको हर एक इमोशंस का फील दिया जाए थ्रू आउट द सीरियल। सो उन्होंने कुछ भी मिस नहीं किया थ्रू आउट, हम लोगों को हर फील दिया, खुशी, गम, रोना धोना, मतलब एवरीथिंग वी फेल्ट थ्रू आउट द सीरियल। OST of the drama was also used beautifully in the scenes, और राहत फ़तेह अली खान जी की आवाज़ ने इसे बेस्ट OST ऑफ द ईयर बना दिया है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था और इतना हैवी था। मतलब जब मैंने OST पे रिएक्शन दिया था तो मुझे तब इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा था, बट सीरियल देखने के बाद जब भी मैं सुनती हूँ ना तो माई हार्ट जस्ट skip a beat, so it was so heavy and powerful OST। रिव्यूइंग मेरे पास तुम हो वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ इसको देख के और रिव्यू करके, और मुझे आप लोगों के फीडबैक्स पढ़ के और सुन के बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आता था जब आप उस पर कमेंट्स करते थे और मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। मतलब आई रियली इन्जॉय थॉरली। बस एंडिंग थोड़ी सी मुझे हल्की लगी, बट अदरवाइज इट वॉज अमेजिंग। बहुत सारे एपिसोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पर एंडिंग का जो फ्लो था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट अदरवाइज इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली डायरेक्टेड।
ऑल द एक्टर्स मेड जस्टिस टू देयर कैरेक्टर एंड ब्यूटिफुली प्लेड। बहुत ही मज़ा आया मुझे। आप भी अपने थॉट्स मुझे शेयर करिएगा इस एपिसोड के रिगार्डिंग कि आपको क्या लगा था, और अगर आप मुझसे इत्तेफाक ना भी रखते हो तो इसे जाने दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी एज आई सेड दैट ड्रामा इज़ वेरी हिट, और मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ तो, बट आई लव द राइटर, आई लव द डायरेक्शन, आई लव द कैरेक्टर्स, मुझे बहुत मज़ा आया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट ड्रामा मैं कौन सा रिव्यू करूँगी, अगर करूँ या ना करूँ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सा देखूंगी मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, बट अगर देखूंगी और अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर रिव्यू करूंगी। सो चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है यार तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, राइट, जस्ट स्मैश द सब्सक्राइब बटन। आई रियली नीड योर सपोर्ट, राइट, दैट कीप्स मी गोइंग एंड दैट्स मेक व्हेन यू सब्सक्राइब, और जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो दैट मेक द पेन वर्थ इट, राइट। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So take care, bye bye, signing off.